दोस्तों आज हम सीखेंगे, हमारा आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमने एक टॉपिक चुना है दोस्तों आज का, बेलन सिलेंडर। तो दोस्तों सिलेंडर में सबसे पहले हम सिलेंडर के बारे में जानेंगे, फिर इसके फार्मूले क्या होते हैं, फिर क्वेश्चन भी इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा सिलेंडर, जिसमें दोस्तों ये सिलेंडर की जो लंबाई होती है दोस्तों, इसे हम यह बोलते हैं, या तो एग्जाम में कहीं भी देता है इसकी ऊंचाई या इसके क्या लंबाई दे देता है सीधा सीधा। ठीक, और ये इसकी क्या है, ये आर इसका है त्रिज्या। ये रहा। जैसे दोस्तों इसमें क्या आता है, ये हमारा दिख रहा है, जैसे दोस्तों ये हमारा कहीं ये सपोज दैट हम मानते हैं कि ये नीचे गड्ढा है, हम ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो हमारा जो ये भाग दिखेगा तो क्या दिखेगा, ये हमारा सर्कल की तरह दिखेगा। जब ये सर्कल है तो दोस्तों इसकी त्रिज्या क्या है, ये इसी की बराबर तो होगी। ये आर जो है यहाँ पे जाएगा, यही तो आर है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है आर। ठीक, ये है आर। और इसमें आर है दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालें, इसका क्या निकाले, इस वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसमें कितने हैं, एक ऊपर है एक नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा 2r, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और ये रहा ऊंचाई, या इसे बोलते हैं यल। और किसी भी क्षेत्र का हमें आयतन निकालना होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये वक्रपृष्ठ के लिए था दोस्तों। जैसे क्या आयतन हमें निकालना होता है तो क्या होता है, आयतन वाला फार्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है, आयतन का आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है दोस्तों, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो हमारा ये है, आधार तो हमारा पास यही है, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर हमने क्या कर दिया, ऊंचाई कर दिया, ऊंचा मतलब तो क्या बन जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आयतन क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब बात करें दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वक्रपृष्ठ। इस हमारे पास क्या वक्रपृष्ठ दिखेगा, अगर हम किसी सर्कल को देखें, सिलेंडर सपोज दैट ये रहा हमारे पास, ये मान लीजिए सिलेंडर है हमारे पास, हमें सामने से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं तो दोस्तों हमारा यही वाला भाग तो दिखेगा, क्या कुछ ऐसा ही तो दिखेगा दोस्तों सामने से देखने पर। तो इसका सामने से देखने पर तुम्हारा क्या सामने वाला, जब इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है दोस्तों, आप वक्रपृष्ठ का फार्मूला देख लीजिए। वक्रपृष्ठ का फार्मूला 2 पाई आर और एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच। तो इसमें क्या होता है, ये परिधि है, हमें ये तो परिधि है, मतलब ये सर्कल ही तो है। क्या है, सर्कल है, ये सपोज दैट मानते हैं ये सर्कल, फिर इसके ऊपर एक सर्कल, फिर इसे सर्कल बनाते बनाते चले गए तो हमारा एक लंबा कार बन गया। नहीं, ये हमारे पास जो ये बन रहा है दोस्तों, ये सर्कल ही तो है, फिर इसके ऊपर एक और सर्कल रखा हुआ है, फिर इसके ऊपर एक और सर्कल रखा हुआ है, फिर इसके ऊपर एक और सर्कल रखा हुआ है। ये कितनी ऊंचाई तक रखा हुआ, मतलब इसकी कितनी लंबाई सपोज मानते हैं यहाँ तक रखा हुआ है, यहाँ तक रखा हुआ है। तो इसका टोटल सरफेस क्या बन जाएगा दोस्तों, परिधि हो गया। क्या 2 पाई आर क्या होता है, परिधि होता है, और इसमें क्या कर दिया हमने, ऊंचाई से मल्टीपल कर दिया, तो ये क्या बन गया, इसकी वक्रपृष्ठ बन गया। ठीक है, ये इसका वक्रपृष्ठ बन गया दोस्तों, ये वक्रपृष्ठ बन गया। जैसे दोस्तों ये हो गया। अब इसका मान कर सपोज दैट हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, टोटल ये इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ये रहा संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में दोस्तों हमारा ये वाला भाग तो दिखे रहेगा ही, जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये तो रहेगा ही, ये सामने वाला जो पार्ट है ये तो रहेगा ही, और साथ में दोस्तों हमारा पास ये भी तो है, ये भी तो ऐड हो जाएगा इसी में। संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, जब ये भी ऐड हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमारे पास एक वृत्त ही तो हमने पहले ही बता दिया। क्या ये वृत्त है, तो कितने वृत्त, एक वृत्त और 2 वृत्त, 1 और 2, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कितने हैं, 2 हैं। और इसका जो संपूर्ण, इसका जो वक्रपृष्ठ क्या था, इसका वक्रपृष्ठ क्या था, 2 पाई आर एच। क्या था दोस्तों, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच ये था। अब देखिए दोस्तों इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें हम 2 पाई आर स्क्वायर क्या है, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है दोस्तों, इसमें तो एक आर बच रहा है, और इसमें क्या बच रहा है, एच बच रहा है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, वो सब टोटल संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर एच प्लस आर, ये रहा टोटल संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। टोटल सरफेस का फार्मूला हो गया दोस्तों। हमने क्या सीखा, ये जो बेलन होता है ये बनता कैसे है, बेलन का जो फार्मूला होता है, पहले नंबर वक्रपृष्ठ हो गया, इसका आयतन हो गया, ये रहा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है ये हो गया,
जैसे दोस्तों 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूलों को इसी तरीके से हम क्वेश्चन को, इन 3 फार्मूलों की मदद से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। अभी दोस्तों जैसे ये हो गया, अब इसके बाद कर लेते हैं दोस्तों, ये साइड में लिख दे रहा हूँ ऊपर से एक बार, ताकि आपको भी याद हो जाए क्लास में ही। जैसे पहला फार्मूला क्या था दोस्तों, इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या बताया दोस्तों, 2πr इंटू एच, क्या 2πr एच। अब इसी की बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने क्या किया था, ये वाला एरिया भी तो जोड़ा था, तो इसमें क्या करें 2πr कॉमन लिए, क्या बना एच प्लस आर, ठीक। और तीसरा क्या होगा दोस्तों, इसका आयतन, इसका आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, πr² इंटू एच, ये हो गया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। ये हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। अब इसी में दोस्तों जैसे ये हमारा क्या था, एक ठोस था, ये ठोस बेलन था। अभी जैसे बात करनी दोस्तों इसकी, क्या है, खोखला बेलन बनाना हो, क्या बनाना हो दोस्तों, खोखला बेलन। तो खोखले बेलन के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, वो भी सीख लेंगे इसी में। ये रहा दोस्तों खोखला बेलन, इसे क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लिए है, और ये जो बड़ा वाला है इसको हम क्या मान लेते हैं, यहीं से दोस्तों आर, कैपिटल आर, ये रहा। अब जैसे दोस्तों हम इसको सामने ऊपर से देख रहे हैं, ठीक, ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास क्या 2 वृत्त बनेंगे, एक वृत्त और दूसरा ये वृत्त, ठीक है, हमारे पास 2 वृत्त बनेंगे। एक अंदर वाला वृत्त है दोस्तों, एक बाहर वाला वृत्त। ये अंदर वाला जो वृत्त है दोस्तों, ये मानते हैं दोस्तों ये लंबाकार है, ये अंदर वाला पार्ट है, छोटा वाला जो बेलन है, और ये जो बाहर है ये वाला, तो ये क्या है दोस्तों, इसको हम क्या माने हैं, आर माने हैं, और ये जो कैपिटल बड़ा वाला है कैपिटल आर मान लिए हैं। जैसे दोस्तों इसमें पूछ ले इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई तो दोस्तों यही तो बनेगी, ये जो रंगीन ये छायांकित भाग है, यही तो ऊंचाई बन जाएगा इसका। तो इसकी ऊंचाई कहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी क्या चौड़ाई, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे तो हमें क्या बन जाएगा इससे, इसकी हमें चौड़ाई पता चले। जैसे पाइप वगैरह होता नहीं है, जैसे कई समरसेबल वगैरह पाइप या कहीं भी अभी देखते हैं गांव में पाइपलाइन दौड़ रही है पानी की, तो उसमें क्या होता है, बाहर वाला एरिया होता है, अंदर वाला एरिया होता है, उसमें पाइप की मोटाई देती है, पाइप की चौड़ाई देती है, तो ये पाइप की चौड़ाई है, इसे मोटाई भी बोलते हैं, ठीक। ये कैपिटल आर मतलब बाहर वाले रेडियस से अंदर वाले रेडियस घटा देंगे तो हमें पाइप की थिकनेस पता चल जाएगी, ठीक। अब इसमें दोस्तों इसमें पूछता है जैसे इसका आयतन, क्या पूछते हैं दोस्तों, इसका आयतन। आयतन तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, जैसे ये बड़ा वाला आयतन है, सपोज मानते हैं ये पूरा भरा हुआ है, क्या मान लेते हैं दोस्तों, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक, ये पूरा भरा हुआ है। सपोज आप ये भूल जाइए कि ये अंदर वाला जो है, ये वाला जो बेलन है, आप ये भूल जाइए कि हमें ये वाला है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इसका टोटल आर तो ये बनेगा, तो इसका आर ये हो जाएगा। ऊंचाई क्या है दोस्तों, ऊंचाई तो एच ही रहेगी, ठीक। अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो आधार इसमें क्या है, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार क्या है, ये तो आधार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, πr², यही तो हुआ इसका πr²। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, एच है, ऊंचाई क्या है, एच है, लेकिन दोस्तों हमें तो आर तो ये है नहीं, क्योंकि दोस्तों हमें ये अंदर वाला भाग क्या करना है, निकाल कर फेंक देना है। अंदर वाला भाग क्या है, हमें निकालना है, तो इस अंदर वाले की बात कर लेते हैं। अंदर वाले की बात करें दोस्तों, ये छोटे वाले की स्मॉल आर में क्या लेते हैं, स्मॉल आर लिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका πr² इंटू एच, यही तो बनेगा। हमें क्या करना है, ये वाला भाग हटा देना है। तो दोस्तों ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला इसमें से घटा देते हैं, कितना, πr² इंटू एच। जब इसमें हटाएंगे तो दोस्तों क्या हुआ,
तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन तुम्हारे पास क्या है, पाई और एच क्या है, कॉमन है। पाई और एच क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करें दोस्तों, पाई एच कॉमन लिए, ये रहा पाई एच कॉमन लिए, क्या बने दोस्तों, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये पूरे आर है, यही तो आर है। हमने क्या किया, कैपिटल बड़े वाले क्षेत्रफल, ये बड़े वाले वृत्त में बड़े वाले जो रेडियस है, बड़े वाले रेडियस में हमने ये छोटा वाला रेडियस हटा दिया, तो इसमें तो यही तो बनेगा। क्योंकि दोस्तों हमने क्या किया, इस वाले भाग को निकाल के हमें फेंक देना है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ यही वाला भाग चाहिए। क्या चाहिए, यही वाला भाग चाहिए। तो हम ये वाला भाग चाहिए, तो हमें अंदर वाला भाग क्या करना है, निकाल देना है। तो हमने अंदर वाले भाग मतलब अंदर वाला आयतन क्या किया, निकाल दिए हैं। अंदर वाला भाग का आयतन निकाल दिए हैं, तो टोटल आयतन क्या बन गया दोस्तों, पाई एच है। जिसे आप लिख सकते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। यही तो बन के निकल के आया, यही तो बना है हमारे पास। क्या ये जो छोटा आर था, छोटे आर की जगह हमने क्या किया, हमने ये वाला आर लिया है, ये हमने ये वाला आर लिया। जब ये वाला आर लेंगे तो दोस्तों बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दिए। तब क्या, खोखला बेलन लिख लेते हैं यहाँ पे, खोखला बेलन को हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आयतन हो जाएगा क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं, पाई क्या है, आप ये वाला पता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, कैपिटल आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस आर, ये हो गया इंटू एच। ठीक, आपका ये भी फार्मूला बनता है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ जैसे यूज होगा दोस्तों, हम उस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों और भी इसके आगे का। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया बेलन का, क्या खोखला बेलन का आयतन। अब बात करते हैं दोस्तों इसके वक्र पृष्ठ की। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं दोस्तों। इसका वक्र पृष्ठ हम कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, क्या होगा, एक अंदर वाले भाग का क्या, एक अंदर वाला भाग का वक्र पृष्ठ होगा, एक बाहर वाले भाग का वक्र पृष्ठ होगा। ठीक, तो पहले वाले अंदर वाले भाग का हम ले लेते हैं। ठीक, इसका वाले भाग का वक्र पृष्ठ ले लेते हैं। क्या पहले वाला क्या लेते हैं दोस्तों, 2 पाई आर का एच, ये क्या ऊंचाई तो एच ही रहेगी। ठीक, और दूसरा वाला वक्र पृष्ठ क्या लेते हैं दोस्तों, ये बाहर वाले भाग का। तो बाहर वाले भाग का लेते हैं, क्या बने, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। ठीक, हम टोटल कर रहे हैं, क्या इसका सी योग करेंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा, 2 पाई कॉमन लिए इंटू एच। 2 पाई एच कॉमन है, क्या ये कॉमन है, लेकिन आर तो कॉमन है नहीं, क्या बनेगा, आर प्लस आर। ठीक, तो हमारा क्या निकल के आएगा, वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो दोस्तों वक्र पृष्ठ हम निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ दोस्तों हमारा एक बाहर से दिखेगा, क्या होगा, एक बाहर का दिखेगा। सपोज दैट मानते हैं क्या है, ये रहा, हम बाहर से देख रहे हैं, मतलब हम इस साइड से देख रहे हैं, क्या हम इस साइड से देख रहे हैं, तो हमारा एक वक्र पृष्ठ तो ये दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा। और हम क्या सामने से देख रहे हैं, इधर इस साइड से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो एक वक्र पृष्ठ ये दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों अब इसके आयतन की, इसका आयतन। तो इसका आयतन निकालना, तो दोस्तों आयतन तो ये वाला भाग का तो होगा नहीं, इस वाले भाग का तो आयतन तो निकालेंगे नहीं। क्या होगा दोस्तों, इस वाले भाग के आयतन को हम क्या कर देंगे, मतलब पूरे का आयतन निकाल लेंगे। पूरे के आयतन में से हमें ये वाला भाग क्या करेंगे, खींच के हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, पूरे वाला आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर, क्या आयतन तो हो गया है, आयतन तो हो गया। बात करते हैं दोस्तों इसका टोटल संपूर्ण, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ बात करते हैं दोस्तों। तो हमने सब वक्र पृष्ठ निकाला था, ये रहा वक्र पृष्ठ का। क्या फार्मूला है दोस्तों, 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, इतना एच है। अभी हमारे पास थी, हमने सामने सामने का निकाला है। अब ऊपर से देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे पास ये वाला भी तो दिख रहा है, 2 पार्ट ये में भी है, क्या 2 पार्ट, एक ये है और दूसरा ये है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस जाएगा। कितने भाग हैं, एक भाग और 2 भाग हैं, पहला और दूसरा, 2 ही भाग तो हैं। तो मतलब 2 जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, इतना हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। अब ये हो गया।
अब इसमें से दोस्तों क्या करेंगे, ये हटा देते हैं, यही तो हमने लिखा है। अब क्या करें, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इसको हम जोड़ें या तो इसको जोड़ें। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा, इसमें देखिए क्या है, 2 पाई कॉमन है, इसमें से 2 पाई क्या है, कॉमन है, और आर प्लस आर भी तो कॉमन है, इतना कॉमन है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस को क्या निकाल लें, 2 पाई क्या है, आर प्लस आर, इतना हमने कॉमन लिया। अब क्या बच रहा है, एच इसमें से बच रहा है, एच, और आर माइनस आर ये बच रहा है, आर माइनस आर। ठीक, तो टोटल सरफेस वाला फार्मूला हमारे पास ये निकल के, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ वाला फार्मूला ये हो गया। तो दोस्तों ये रहा वक्र पृष्ठ निकालने का, मतलब बेलन के बारे में लगभग सारी चीज़ें हमने सीख लिया है। अब बात कर लें दोस्तों इसके 1-2 न्यूमेरिकल की। क्या बात कर लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल की देख लेते हैं। ठीक है, अब इसे हटा कर देखते हैं वक्र